नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित 13वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसे पूर्वी गंगा राजवंश के नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण किया, जिसे पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का नाम से जाना जाता है। 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन सिंह ने प्रथम ने आदि ग्रंथ की एक प्रति हरमिंदर साहिब में रखी। अगला क्वेश्चन है, एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले को मापने की एक इकाई है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दबाव। एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले दबाव को मापने की एक इकाई है। दबाव की एसआई इकाई पास्कल, जिसे 1 पास्कल इक्वल टू 1 N/m2 है, जहां N न्यूटन बल की एक इकाई है, जिसे 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में परिभाषित किया गया है। दबाव की इकाई वायुमंडल एटीएम का उपयोग करके भी मापा जा सकता है, जो मूल रूप से पेरिस के अनुमानित अक्षांश 45 डिग्री पर औसत समुद्र स्तर के वायु दाब का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, आंध्र प्रदेश। कलमकारी नाम की उत्पत्ति फारसी शब्द कलम, पेन और कारी शिल्प कौशल से हुई है। आंध्र प्रदेश कला के इस रूप के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध रूप से चित्तूर जिले के श्री कालहस्ती और कृष्ण जिले के मछलीपट्टनम कलमकारी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पानी के अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। पानी के 2 अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। ये दोनों परमाणु विभिन्न जल अणुओं के ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नवगांव के पास केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह बांध के निर्माण के लिए उपयोग किए गए कंक्रीट की मात्रा के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवों में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही, वन जीवों। टैगा क्षेत्र के वन सदाबहार शंकुधारी वन होते हैं। शब्द कोनीफर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है शंकु धारण करना। टैगा क्षेत्र के जंगलों का नाम सुई के आकार या स्केल जैसी पत्तियों वाले सदाबहार पेड़ों के कारण रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने पिट्स इंडिया अधिनियम के कारण शुरू की गई दोहरी सरकारी योजनाओं को समाप्त कर दिया। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां भारत के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गईं। इस अधिनियम ने विवाद इस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल द्वारा लिखित संगम काल के साहित्य महाकाव्यों में से एक है। यह सबसे पुराना तमिल महाकाव्य है, जिसमें 5730 पंक्तियों की कविता है और इसे प्रारंभिक तमिल साहित्य का सबसे चमकीला रत्न माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही, शिल्पाधिकारम। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की मांग की। इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से बदल दिया। अगला क्वेश्चन है, आयात पर लगे कर को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, टैरिफ। माल के आयात पर सीमा शुल्क को टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ स्थानीय रूप से उत्पादित समान वस्तुओं पर मूल्य लाभ देते हैं। ये वस्तुएं आयात की जाती हैं और ये सरकारों के लिए राजस्व बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों का पानी परासरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है, उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्लाज्मोलिसिस को पादप कोशिका के प्रोटोप्लाज्म के संकुचन
की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कोशिका में पानी की कमी के कारण होता है। प्लाज्मोलिसिस ऑस्मोलिसिस के परिणाम का एक उदाहरण है और प्रकृति में शायद ही कभी इसका इलाज होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, एंडीज़। दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कुल मिलाकर लगभग 9000 किलोमीटर है। यह महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण अमेरिका में 7 देशों के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक फैला है, जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, विश्व बैंक। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मतलब IBRD विश्व बैंक द्वारा प्रशासित एक विकास बैंक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 2। मंगल ग्रह में 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 छोटे उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस, जिन्हें अमेरिकी खगोलीय शास्त्र आसफ हॉल ने 1877 में खोजा था। यह सूर्य से दूर चौथा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, जो केवल बुध से बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, मुंबई। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। नवी मुंबई के रायगढ़ जिले में अरब सागर पर स्थित इस बंदरगाह तक ठाणी क्रीक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किडवन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने फाउल, हैजा, एंथ्रेक्स, एक प्रमुख पशुधन रोग, और रेबीज़ के लिए टीके बनाए। 1857 में उन्होंने सबूत पेश किया कि सभी किडवन सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं और विशिष्ट सूक्ष्म जीव विशिष्ट प्रकार के किडवन का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1896। पुरुषों का जिम्नास्टिक 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों के कार्यक्रम में था। यह 1924 से लगातार ओलंपिक एजेंडे पर रहा। और जबकि महिलाओं की बात कर ली जाए तो महिलाओं के लिए ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 1936 में एक चौतरफा प्रतियोगिता के साथ शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, जमा स्वीकार करना। एक वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य जमा स्वीकार करना और धन उधार देना भी है। जमा बचत, चालू या सावधि जमा है। इसके अलावा एक वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण और अग्रिम, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और बिलों की छूट आदि के रूप में धन उधार देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई। ऐसा माना जाता है कि भरतनाट्यम का ज्ञान भगवान ब्रह्मा द्वारा सर्वप्रथम एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को प्रदान किया गया था, जिन्होंने नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में इस पवित्र नृत्य को संहिताबद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, दबाव। सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहा जाता है। दबाव एक सतह में एक इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला बल है, जो वस्तु के किसी विशेष क्षेत्र में वस्तु पर बल लगाया गया बल क्योंकि उस पर दबाव पड़ता है। SI मात्रकों में दाब का मात्रक पास्कल PA होता है, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, रूस। क्षेत्रफल के मामले में रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस अब तक का सबसे बड़ा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद कनाडा और चीन है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, जल निकायों में मेढक द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, आयोडीन। टैडपूल लार्वा को जीवन चक्र से गुजरने और वयस्क मेढकों में बदलने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में
बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा नदी, डेल्टा और मैंग्रोव वन है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर विकेट। अगर गेंद बल्ले से कोई संपर्क किए बिना सीधे आगे या पीछे के पैर से टकराती है तो एलबीडब्ल्यू मोड आउट होने की प्रक्रिया सामने आती है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हनोई। हनोई वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम के उत्तर में चीन, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में है और थाईलैंड के साथ थाईलैंड की खाड़ी के माध्यम से और दक्षिण चीन सागर के माध्यम से फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जिम्नास्टिक। पोमेल हॉर्स एक आवश्यक उपकरण है जिसका उपयोग कलात्मक जिम्नास्टिक में किया जाता है। इसे साइड हॉर्स भी कहा जाता है। जिम्नास्ट खिलाड़ियों को अपनी दिनचर्या जैसे सिंगल लेग वर्ग, डबल लेग वर्ग के साथ साथ डिस्माउंट, हैंड स्टैंड, चुनौतीपूर्ण कैची और उपकरण पर झूले लगाने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, जल जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? अगला इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग जहाज़ों और पनडुब्बियों के डिज़ाइन में किया जाता है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे गरीब परिवारों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह उन लोगों का अनौपचारिक संघ है जो जीवन यापन की स्थिति में सुधार के तरीके खोजने के लिए एक साथ आना चाहते हैं। यह रोजगार और अन्य और आय सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में गरीबों और हाशिए के लोगों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को किससे जोड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, सिलचर। श्रीनगर और कन्याकुमारी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के टर्मिनल स्टेशन हैं। सिलचर और पोरबंदर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के टर्मिनल स्टेशन हैं, जहां से दोनों गलियारों का जंक्शन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इंग्लैंड। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। वे लंदन 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाले तीसरे राष्ट्रमंडल खेल होंगे। अगला क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जैन धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म प्रमुखता में आया जब भगवान महावीर ने धर्म का प्रचार किया। मगध में अकाल के कारण जैन धर्म का विभाजित 2 संप्रदायों में हो गया, जिसमें दिगंबर को वस्त्र के रूप में समझते हैं और श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद वस्त्र पहने हुए। अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्रजातियाँ जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती हैं, वह कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, स्थानिक प्रजातियाँ। स्थानिक प्रजातियाँ केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं से अलग होती है। अंडमानी बदख, निकोबारी कबूतर और अंडमान की जंगली सूअर ऐसी प्रजातियों के उदाहरण हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए स्थानिक प्राणी हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, स्मैश। एक सेट गेंद पर प्रहार करना एक बूस्टर या एक साथी से एक बिंदु स्कोर करने के लिए प्रतिद्वंदी के कोर्ट में ज़बरदस्ती नीचे की ओर डाला जाता है। इसे स्मैशिंग या वॉइलिंग या स्पाइकिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सिपाही विद्रोह। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। विद्रोह के कुछ केंद्र थे जिसमें कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, आरा, दिल्ली और झांसी थे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका पृथ्वी का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह है पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप और इसका ज़्यादातर हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में है एवं उत्तरी गोलार्ध में अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, वॉरेन हेस्टिंग।
वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1772 से 1785 तक भारतीय मामलों पर अपना दबदबा कायम रखा। 1773 का विनिमय अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, प्रश्नकाल। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि 2014 में प्रश्नकाल को राज्यसभा में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्थानांतरित कर दिया गया था। इस 1 घंटे के दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें अपने मंत्रालयों के कामकाज के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, व्यापार का एकमात्र अधिकार। इलाहाबाद की संधि पर 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। सरकार की दोहरी प्रणाली नामक यह नई व्यवस्था थी जिसमें कंपनी द्वारा दीवानी अधिकारों का अधिग्रहण और भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर ब्रिटिश नियंत्रण को कानूनी रूप से स्वीकार किया। केवल फौजदारी और प्रशासनिक अधिकार नवाब पर छोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया, जबकि यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा की गई थी। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित, इसे बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गेलोरा बुंग कर्नो GB के स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इंडोनेशिया। गेलोरा बुंग कार्नो GB के मुख्य स्टेडियम इंडोनेशिया में स्थित है। यह परिसर वर्ष 1962 के एशियाई खेलों के लिए 1960 में बनाया गया था और हाल ही में 2018 एशियाई खेलों और एशियाई पैरा ओलंपिक्स के लिए एक बड़ा पुनर्निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट, PET, पॉलीथीन टेरेफ्लेट। पॉलिएस्टर एक बहुत ही परिचित रूप है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और कई अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान या पब्लिक गुड्स कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, राष्ट्रीय रक्षा। सार्वजनिक वस्तु गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी है। व्यक्तियों को उनका उपयोग करने से प्रभावी रूप से रोका नहीं जा सकता और एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने से दूसरे के लिए अच्छी उपलब्धता कम नहीं होती है। सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरणों में ताज़ी हवा, ज्ञान, प्रकाश स्तंभ, राष्ट्रीय रक्षा, बाढ़ नियंत्रण और प्रणाली स्ट्रीट लाइटिंग आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिट को भारत अधिनियम पारित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 1784। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 या ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 ब्रिटिश संसद में विनियमन अधिनियम वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम दोषों को सुधारने के लिए पारित किया गया था। इसने भारत में दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित की और ये परिवर्तन 1858 तक जारी रहे। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। गुरुमुखी वर्णमाला लांडा वर्णमाला से विकसित हुई और 16वीं शताब्दी के दौरान दूसरे सिख गुरु अंगद देव जी द्वारा मानकीकृत की गई। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, राजस्थान राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य यह है, मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह वर्ष 2010 से मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के तहत सूचीबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपन्हा नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हुमायूं। दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं ने दीनपन्हा का निर्माण किया और 1556 में इसी भवन की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि दीनपन्हा को फारस, मध्य एशिया और तुर्क के इस्लामी सांस्कृतिक के केंद्र के रूप में देखा जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, तप्त मिट्टी की ईंटें।
सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, 3300 से 1300 ईसा पूर्व आधुनिक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है। निर्माण में उपयोग की जाने वाली ईंटें या तो धूप में सुखाई गई थी या पकी हुई थी और उनके आयाम एक मानकीकृत अनुपात में थे। दोस्तों, ये रहे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आशा करते हैं यह आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग RPF प्रिपरेशन।